New video tutorial of Guruji coaching classes. Today's video is made on the topic modes of replication. So this video is for BSc, MSc and net appearing students. I hope इससे आपके सभी तरह के doubts जो हैं वो clear हो जाएंगे. So dear friends, let's find out what are the three modes of replication और उनमें से हमारा replication जो है वो actually किस मोड से होता है और इसका पता हमें कैसे लगा. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसका पता हमें लगा है मिसेल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट से, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. राइट. सो पहले समझते हैं द थ्री मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन. पहला मोड होता है कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. कंजर्वेटिव मोड में कहा जाता था कि द डॉटर डीएनए इज कंजर्व्ड. ओके, the daughter DNA is exactly similar to the parent DNA. That means the parent DNA was totally conserved. मतलब जो daughter DNA बनता था that was exactly the same as the parent DNA. Just something like this. Right? So ऐसा कुछ लगता था आपका पेरेंट डीएनए एंड द टू डॉटर डीएनएस. ऑफ कोर्स वी नो एक स्ट्रैंड से हमारे पास दो डॉटर डीएनएस बनते हैं. सो बोथ वर सिमिलर इन नेचर. ओके, सो इन द डिस्पर्सिव मोड क्या बोला गया? सो इसमें ऐसा माना गया था कि यहाँ पर कोई इवोल्यूशन का स्कोप नहीं है, कोई चेंजेस, कोई वेरिएशंस आने का स्कोप नहीं है. इसका मतलब जो बच्चे होंगे द चिल्ड्रन विल बी सिमिलरली एक्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट्स. सो उस केस में कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? सो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं था. देन अगेन बट इट वाज स्टिल टू बी प्रूव्ड. प्रैक्टिकली प्रूव होना, एक्सपेरिमेंटली प्रूव होना भी जरूरी था, जो लेटर किया गया. सो कंजर्वेटिव मोड के अकॉर्डिंग जो आपका पेरेंट डीएनए है दैट विल बी एक्जैक्टली सिमिलर. मतलब उसमें कोई बदलाव किए बिना सेम वही डीएनए आपको डॉटर स्ट्रैंड्स में भी मिलता था. राइट. सो कमिंग टू द डिस्पर्सिव मोड, जैसे कि ये आपका पेरेंट स्ट्रैंड था इस केस में, तो यहाँ पर आपके जो दोनों स्ट्रैंड्स बनते थे उसका कुछ हिस्सा आपका पेरेंटल डीएनए से लिया गया था और कुछ हिस्सा जो था वो न्यूली सिंथेसाइज था. तो आइए देखते हैं ये किस तरह से दिखता था, मतलब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. In the dispersive type of mode of replication हमने क्या देखा था कि जो हमारी डॉटर पेरेंट स्ट्रैंड है उसका कुछ पार्ट हमें एक्जैक्टली अलाइक यहाँ पर दिखता है, जो आपको ब्लैक पोर्शन से यहाँ पर दिखाई दे रहा है. एंड इन बिटवीन जो आप ब्लू पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए. ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है आपका. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था, मतलब एक ही स्ट्रैंड में इन पर्टिकुलर स्ट्रैंड थोड़ा हिस्सा some segment parental, some segment newly synthesized, then again some parental segment, then again some newly synthesized segment. So coming to the third and very important mode, जो कि हमें पता है आज की डेट में कि actually the replication takes place by this mode only, that is your semi-conservative mode of replication. So इस semi-conservative mode of replication में क्या होता था? We had this parental DNA which used to get replicated into two strands here that we can see, right? So इसमें से जो एक strand है आपका that is exactly the parental strand, जो कि बिल्कुल same to same आपके parental strand जैसा दिखाई देता है. And one is the newly synthesized strand that is shown with the blue color, right? So एक आपका exactly alike होगा parental strand की तरह and one strand will be newly synthesized strand in the semi-conservative mode of replication. Okay, so this is your 5 dash, 3 dash, 3 dash and 5 dash. So it looks something like this. But again, इतना आसान नहीं था इसको पता लगाना. मैं बार बार बोल रही हूँ क्यों आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए मिसेल्सन एंड स्टॉल ने बहुत मेहनत करी. राइट. सो आइए जानते हैं उनकी मेहनत, उन्होंने क्या करा एक्सपेरिमेंट में, जिससे हमें आज ये पता है कि हमारा मोड ऑफ रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है. राइट. सो लेट्स फाइंड आउट. Here is our Meselson-Stall experiment, right? तो आइए समझते हैं Meselson और Stall ने क्या किया. So पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं
कि मिसेल्सन स्टॉल ने हमारा जो अमोनियम क्लोराइड मीडियम है जिसमें ई कोलाई को ग्रो कराया जाता है, उसमें अमोनियम क्लोराइड में उन्होंने हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन का यूज किया। मतलब N14 इज द नॉर्मल नाइट्रोजन दैट वी नो अबाउट, बट N15 इज द हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन जिसका यहाँ पर मीडियम में, अमोनियम क्लोराइड मीडियम में इस्तेमाल किया गया। सो दिस विल बी N15 हियर, राइट। ये N15 NH4Cl मीडियम में ई कोलाई को कई जनरेशंस के लिए ग्रो कराया गया, राइट। इस ग्रोथ के बाद जब हेवी आइसोटोप में ई कोलाई जनरेट किया गया, तब ये जो आपको ई कोलाई, कल्चर्ड ई कोलाई मिला फर्स्ट स्टेप के बाद, सेकेंड स्टेप में क्या किया गया, इसी जनरेशन को, न्यू जनरेशन जो कि हमें स्टेप 1 से मिला था, उस जनरेशन को N14 यानी कि लाइट नाइट्रोजन वाले NH4Cl मीडियम में ग्रो कराया गया। सो दिस इज योर NH4Cl मीडियम। देन अगेन दिस culture, the generation which we received from this E. coli, this was made to grow in this NH4Cl medium, which is N14, means light isotope of nitrogen, right? So this is again the main type of nitrogen which we know, but we'll call it as light here because दूसरा वाला जो पहले स्टेप में हमने यूज किया था, that was the heavy isotope. So this was N14 इन द सेकेंड स्टेप। तो आपको ये अच्छी तरह याद रखना है, स्टेप 1 में मीडियम सेम रहा था हमारा ग्रोथ का NH4Cl, पर यहाँ पर जो नाइट्रोजन यूज्ड था दैट वाज ऑफ हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन मींस N15। स्टेप 2 में हमने जो नाइट्रोजन यूज किया है NH4Cl मीडियम में, वो हमने यूज किया था N14, राइट। सो इसमें क्या हुआ, जो आपका पेरेंट स्ट्रैंड था, पेरेंट स्ट्रैंड जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है पेरेंट स्ट्रैंड, इसने divide क्या, let me show you again here, right, let's see it again so that it's more clear, right। So here हमारा जो ये parent strand था ये खुल गया होगा इस तरह से कुछ, right, ये एक strand खुलकर 2 बन गए होंगे, right। और इसमें जब हमने इसको N14 में ग्रो कराया तो इसमें जो नया DNA सिंथेसाइज हुआ वो था आपका लाइट DNA, राइट। तो मैं लाइट डीएनए को यहाँ पर ब्लू कलर से प्रेजेंट कर रही हूँ और हेवी डीएनए को मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से प्रेजेंट कर रही हूँ। तो जो ये हमारा डीएनए हमें फर्स्ट जनरेशन के बाद मिला, राइट, जो कि मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, वो पहले डिवाइड हुआ होगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स खुली होंगी, एक ऊपर एक नीचे। तो इन दोनों ओपन स्ट्रैंड्स पर जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ दैट वाज लाइट डीएनए, जो कि मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से शो किया है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पर, इसके बाद इसका किया गया डेंसिटी ग्रेडियंट। कहाँ पर इसको सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के थ्रू इसको सीजियम क्लोराइड के मीडियम में जब सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो जो आपकी डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब थी, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब थी, उसमें पाया गया कि ये जब डीएनए को हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, इसकी डेंसिटी जो है दैट इज समवॉट इन बिटवीन, ठीक है, वो कहाँ आ रही थी, मिडल में। तो यहाँ पर जो होता है ये है लाइट, ये है हेवी और ये है इंटरमीडिएट। तो इस सेकेंड स्टेप के बाद हमें क्या पता लगा कि जो डीएनए ग्रो हुआ है इन द सेकेंड स्टेप, जो आपका न्यू जनरेशन है, वो डीएनए कहाँ पर आ रहा है, डेंसिटी ग्रेडियंट के सेंटर में। मतलब ना ही तो वो हेवी डीएनए है और ना ही वो लाइट डीएनए, वो एक इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट क्यों है वो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है, क्योंकि पेरेंट डीएनए था हेवी डीएनए, इसके दोनों स्ट्रैंड ओपन हुए, दैट आर शोन विद ब्लैक कलर हियर, राइट। ब्लैक स्ट्रैंड्स आपके पेरेंटल स्ट्रैंड के अलाइक है। इन दोनों ब्लैक स्ट्रैंड्स के ऊपर ये जो न्यू स्ट्रैंड आपका डिवाइस हुआ है, न्यू स्ट्रैंड जो बना है, दैट इज लाइट इन नेचर। क्यों लाइट है, क्योंकि इसको आपने लाइट NH4Cl मीडियम में ग्रो कराया। जो आपका नाइट्रोजन था वो लाइट था, राइट। इन स्टेप 3, व्हेन वी कम टू स्टेप 3, हमने इस सेकेंड जनरेशन को, मतलब इसी वाले डीएनए को, एक डॉटर स्ट्रैंड को पिक किया और उस डॉटर स्ट्रैंड को हमने फिर से ग्रो कराया अगेन इन द लाइट नाइट्रोजन NH4Cl मीडियम। मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है आपका, ये अगेन दिस इज N14, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, स्टेप 1 में हमने N15 हेवी आइसोटोप यूज किया,
पर आने वाले बाकी स्टेप 2 और 3 में हमने दोनों स्टेप्स में आपका लाइट नाइट्रोजन यूज किया था, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें, राइट। सो आइए देखते हैं, अब हमने यहीं से एक डॉटर डीएनए, एक डॉटर स्ट्रैंड को पिक किया, जिसका हमने फर्दर जनरेशन कराया। कहाँ पर जनरेशन कराया हमने इसका? NH4Cl मीडियम में। ये NH4Cl था लाइट नाइट्रोजन वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से चलिए मैं यहाँ पर फिर से एक बार बनाकर आपको समझाती हूँ, राइट। सो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो दोनों स्ट्रैंड होंगे, दीस आर द पेरेंट स्ट्रैंड। अब ये हमारे पेरेंट स्ट्रैंड हो गए। जो यहाँ डॉटर स्ट्रैंड था, ये हमारा यहाँ पर पेरेंट स्ट्रैंड हो गया। मैंने यहीं से एक स्ट्रैंड यहाँ पर पिक किया, जिसको मैंने NH4Cl में ग्रो कराया। सॉरी, मैंने नहीं, मैं सिर्फ इंस्टॉल नहीं कराया था, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, राइट। सो ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है, ये ओपन अप हुआ होगा यहाँ पर इस तरह से, राइट। एक स्ट्रैंड ब्लैक है, एक स्ट्रैंड हमारा ब्लू है। तो अगेन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ब्लू कलर से जो स्ट्रैंड शो हो रहा है दैट इज ऑफ लाइट। यहाँ से जो आपका पेरेंट डीएनए, जो मैंने यहाँ से डॉटर डीएनए पिक किया था, वो मेरा पेरेंट डीएनए बन गया है। और इस पेरेंट डीएनए को हमने दोबारा ग्रो कराया है लाइट NH4Cl मीडियम में, राइट। तो अब क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स खुलेंगे पहले, ठीक है। जो हमारा नया पेरेंट डीएनए है थर्ड स्टेप के लिए, उसके स्ट्रैंड्स ओपन अप हुए, एक ब्लैक एक ब्लू। अब आपने इसको लाइट मीडियम में ग्रो कराया है, तो जो नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे दैट विल अगेन विल बी लाइट इन नेचर, राइट, दैट विल बी लाइट इन नेचर। तो दोनों लाइट स्ट्रैंड, तो एक हमें मिलेगा इंटरमीडिएट स्ट्रैंड, ये होगा इंटरमीडिएट स्ट्रैंड, और ये होगा हमारा लाइट स्ट्रैंड। तो जब हम इसका डेंसिटी ग्रेडियंट करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसका डेंसिटी ग्रेडियंट करेंगे इस तरह से, हमारी CsCl मीडियम में, सीजियम क्लोराइड मीडियम में, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक इंटरमीडिएट जो कि होगा सेंटर में, और एक मिलेगा आपको लाइट स्ट्रैंड। तो ये वाला साइड था लाइट, ये इंटरमीडिएट, और ये था हेवी। इस केस में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पर सेकेंड स्टेप के बाद जब हमें सेंटर में मिला हमारा स्ट्रैंड, जो हमारा डॉटर था सेकेंड स्टेप में, डॉटर स्ट्रैंड, जब हमने इसको डेंसिटी ग्रेडियंट में डाला तो हमें कहाँ मिला, बीच वाली मिडिल पोजीशन में, इंटरमीडिएट में। मतलब ना ही ये लाइट था ना ही ये हैवी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया, इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो हमारा मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो कंजर्वेटिव तो नहीं हो सकता फॉर श्योर, क्योंकि कंजर्वेटिव होता तो वो हेवी साइड में आता। तो इसका मतलब मोड ऑफ रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं है। बचे हमारे पास दो ऑप्शंस, राइट। कौन से दो ऑप्शंस थे, डिसरप्टिव और दूसरा था सेमी कंजर्वेटिव। तो स्टेप 2 तक ये विचार चल रहा था कि जो हमारा मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो दो में से एक है, मतलब हमारे 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा निकल चुका था। सो बचे हुए 2 ऑप्शंस कौन से थे हमारे पास, सेमी कंजर्वेटिव मोड या फिर था आपके पास डिस्ट्रक्टिव मोड। पर स्टेप 3 के बाद जब हमने सेकेंड जनरेशन को दोबारा यहाँ पर ग्रो कराया लाइट मीडियम में, उसके बाद इट वाज कंक्लूडेड कि जो हमारा न्यूली कल्चर्ड डीएनए होता है, जो हमारा डॉटर डीएनए होता है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेटेड, मतलब मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसे पता लगा हमें, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, जब ये दोनों स्ट्रैंड्स खुले, जिसमें से एक था आपका लाइट स्ट्रैंड, एक था आपका हेवी स्ट्रैंड। जब ये दोनों स्ट्रैंड्स खुले, क्योंकि आपने इसको लाइट मीडियम में ग्रो कराया था, तो अगेन जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था वो लाइट था। इस वजह से जो नए 2 डॉटर स्ट्रैंड्स बने, इस पेरेंट के जो 2 नए डॉटर स्ट्रैंड्स बने, उसमें से एक आपका इंटरमीडिएट था, मतलब जो आपको यहाँ पर सेंटर में दिखाई दे रहा है, एंड वन वॉज योर लाइट स्ट्रैंड जो आपको यहाँ पर कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, राइट। सो इसके बाद हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब मैं आपके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ, राइट, जो हमारे नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, मैं आपको एक फॉर्मूला डिस्कस करूंगी, ठीक है, जिस पर बेस हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, जो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है कि फॉर्मूला जिस पर क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं नेट एग्जामिनेशन में,
तो फॉर्मूला इज 2 to the power n, दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड सिंथेसाइज। जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं कभी भी जब आप ई कोलाई को ग्रो करते हो, राइट, तो वो होते हैं 2 to the power n। एंड आपको इसका रीजन भी बता दूं, बेस 2 क्यों लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो डीएनए है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और एक डीएनए से 2 स्ट्रैंड्स बनते हैं, एक डीएनए से 2 डॉटर स्ट्रैंड्स जनरेट होते हैं। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड सिंथेसाइज इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज 2 to the power n, where n is your number of generations, मतलब कितने generations के लिए आपने ई कोलाई को ग्रो कराया है अपने मीडिया में, राइट। सो ऑलवेज आपको याद रखना है कि देयर विल बी 2 हेवी स्ट्रैंड्स, ऑलवेज हर बार यहाँ पर 2 हेवी स्ट्रैंड्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो भी हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि जब आपका मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास कि आपकी स्विचिंग हुई है, पहले आप N15 NH4Cl में ग्रो करा रहे थे, किसी भी ई कोलाई को ही आप ग्रो करा रहे थे, और आपने स्विच कर दिया, आपने मीडियम को स्विच कर दिया N14 में, ठीक है। तो इस केस में हमने अभी पीछे जब मैंने आपको समझाया, हमने देखा था हमारा जो डॉटर स्ट्रैंड्स बनती है वो कैसी होती है, वो हाइब्रिड होती है, मतलब उसमें हैवी और लाइट दोनों स्ट्रैंड्स मिलते हैं। तो आप जानते हो कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है, तो ये ओपन अप होकर हमें 2 डॉटर स्ट्रैंड्स देगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब आपका मीडियम जो है वो लाइट है, तो दोनों स्ट्रैंड्स जो नए बनेंगे वो भी कैसे होंगे, लाइट होंगे, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर 1 2, ये 2 हेवी स्ट्रैंड्स तो हमारे पास हमेशा रहेंगे। अब आपका जब आप इसको दोबारा एक नई जनरेशन ग्रो कराओगे इस वाले की, इन दोनों की ही देख लेते हैं। मैं इस वाले को, अब इन दोनों को मैं अपना पेरेंट स्ट्रैंड मान के देखती हूँ कि फर्दर जनरेशंस मेरी कैसी दिखेंगी। ओके, सो एक है हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रैंड, राइट, और एक है हमारे पास लाइट स्ट्रैंड। इस वाले को हम रब कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम ये जो 2 जनरेशंस थी आगे आपके डॉटर जनरेशंस, उसका हम फर्दर देख रहे हैं कि इनको जब हम दोबारा लाइट मीडियम में ग्रो कराएंगे तो रिजल्ट्स हमें क्या मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब ये चारों स्ट्रैंड्स खुलेंगे, ठीक है, ये चारों स्ट्रैंड्स खुलेंगे, मतलब 1 विल बी दिस और बाकी के तीनों लाइट, ठीक है। ये 3 लाइट स्ट्रैंड्स खुल गए आपके, ठीक है। अब क्योंकि आप N14 में ग्रो करा रहे हो तो नई जनरेशन जो होंगी वो भी आपकी सब लाइट होंगी, राइट, ये होंगी आपकी लाइट, राइट। तो ये इस तरह से आपकी जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा, पर हर बार आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 हेवी स्ट्रैंड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 हेवी स्ट्रैंड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप इन चारों का भी दोबारा करके रेप्लिकेशन देख सकते हो। अब ये चारों के स्ट्रैंड्स ओपन होंगे और फिर जनरेशन होगा, ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे 5 जनरेशन 6 जनरेशन पूछते हैं तो ऑफ कोर्स हम इस तरह नहीं देखते, इसीलिए वी हैव अ फॉर्मूला 2 to the power n, जहां पर 2 आपका बेस क्यों है, क्योंकि ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड विल रेप्लिकेट टू फॉर्म 2 डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स, और n यहाँ पर डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ जनरेशंस, राइट, नंबर ऑफ जनरेशंस डिनोट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है हैवी टू लाइट स्ट्रैंड्स का रेशियो बताओ, ठीक है। इस केस में आपको क्या बताना होता है, हैवी टू लाइट रेशियो बताओ। हैवी टू लाइट क्या है, हैवी टू लाइट स्ट्रैंड्स का रेशियो पूछा जाता है आपसे, राइट। सो दिस इज रेशियो। रेशियो कैसे बताओगे, उसके लिए आपको दोनों चीजें चाहिए, आपको हैवी भी पता होना चाहिए और लाइट भी पता होना चाहिए, राइट। सो हेवी स्ट्रैंड्स हमें पता है, वी विल ऑलवेज गेट 2 हेवी स्ट्रैंड्स, राइट। और लाइट स्ट्रैंड्स आप कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज जो भी आएगा आपका 2 to the power n रख के माइनस आपकी हेवी स्ट्रैंड्स। ओके, सपोज हम 5 जनरेशंस की बात करें, मैं इसको रब कर देती हूँ। इफ वी टॉक अबाउट 5 जनरेशंस इन दिस केस, सो इन दैट केस व्हाट विल बी आवर रिजल्ट। अगर मैं 5 जनरेशंस की बात करूं यहाँ पर, फॉर 5 जनरेशंस में आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 to the power 5 लग जाएंगे, क्योंकि n आपका नंबर ऑफ जनरेशंस है, दैट इज 5। सो 2 to the power 5 वी नो इज 32। इन दैट केस हमें पता है हैवी स्ट्रैंड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। सो
लाइट स्ट्रैंड्स जो होंगे ये आपका आ गया टोटल स्ट्रैंड्स। ओके, ये आ गया आपका टोटल स्ट्रैंड्स। लाइट स्ट्रैंड्स कितने हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स? आपके हो जाएंगे टोटल माइनस हैवी। जब आप टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स में से हैवी स्ट्रैंड्स को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे आपके लाइट स्ट्रैंड्स, एंड दैट इज 32 माइनस 2 आपको मिल गया 30। इसका आप इजीली रेशियो निकाल सकते हो, राइट। सो आपसे क्या पूछा गया था? हैवी टू लाइट रेशियो। तो आप लिख सकते हो रेशियो ऑफ हैवी टू लाइट स्ट्रैंड विल बी 30, सॉरी दैट विल बी 2/30। मतलब क्या हुआ? 1/15। इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में करके डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो। करने के बाद आंसर हमारा कितना आएगा यहाँ पर? आई थिंक 0.06 विल बी योर आंसर इन दैट केस। तो अगर आपकी 5 जनरेशन थी, फॉर्मूला 2 to the power 5 लगाया, 32 आया, दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। टोटल में से आपने हैवी स्ट्रैंड्स माइनस करे। हैवी स्ट्रैंड्स हमने अभी देखा, हैवी स्ट्रैंड्स हमेशा 2 ही रहेंगे, माइनस करके हमें मिला 30 आंसर, राइट। 30 हमारे लाइट स्ट्रैंड हो गए। हमसे पूछा था हैवी टू लाइट का रेशियो बताओ, सो दैट विल बी 2/30, आंसर विल बी 1/15। जब आप इसको सॉल्व करोगे, डेसिमल फॉर्म में करोगे, तो आपको मिलेगा 0.06। सो हियर फ्रेंड्स आई एम एंडिंग द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल प्रूव हुआ होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज, एंड थैंक यू सो मच।